टेस्ट पेपर 9 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए, एक्सप्रेस 24% एज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। ठीक है, 24%। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का साइन हटा, अपॉन में आ गया 100, यानी आउट ऑफ 100 होता है। ठीक है, अब ये किससे डिवाइड करें? 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 2 गया इधर, 4 5 ज़ा 10, 6/25। अब ये ना तो 25 6 से डिवाइड होगा, ना 2 से डिवाइड होगा। फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 6/25। ठीक है, सेकेंड पार्ट है 105% एज डेसिमल। अब इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज का साइन हटाते हैं, अपॉन में आ जाएगा 100। देखिए 105/100 है। किसी भी नंबर को 100 या 1 के बाद जितने भी जीरोज हैं जब डिवाइड करते हैं क्या होगा? सबसे पहले ऊपर हमने वो नंबर लिख दिया 1 0, थोड़ा गैप देके 5। अब देखिए 1 के बाद 2 जीरोज है ना, यानी ऊपर में राइट के बाद में 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे 2 जीरोज थे ना, तो यहाँ पे ऊपर में राइट के 2 डिजिट से लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट आएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया डेसिमल में। सेकेंड पार्ट का ये आ गया आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 4:5 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 4:5 मतलब क्या होगा? 4/5। और जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे डिवाइड करते हैं। देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0। 20 इंटू 4 कितना आ गया? ये आ गया 80%। फोर्थ पार्ट है 56% को हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है। 56% है, परसेंटेज का साइन हटाते हैं, अपॉन में आ जाएगा 100। अब देखिए क्या करें, इसे 4 से डिवाइड करते हैं। 4 देखिए 14 4 ज़ा कितना होता है? 56 होता है, और यहाँ पे 4 से इसे डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, यानी 14/25। और 14/25 को हम लिखेंगे 14, रेशियो का साइन 25। यही हमें कन्वर्ट करना था। फर्स्ट का चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 34% ऑफ अ नंबर इज 85, फाइंड द नंबर। देखिए अगर 34% एक नंबर का इक्वल है 85 के, हमें नंबर फाइंड करना है। देखिए नंबर क्या होगा? नंबर खुद में ही वो 100% होगा, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 85, अपॉन में आ जाएगा 34, इनटू में आ जाएगा 100। ठीक है, 85 अपॉन में आ गया 34, इनटू में आ गया 100। अब देखिए 17 2 ज़ा 34, 17 5 ज़ा 85 होता है। 2 2 5 ज़ा 10, 0। 50 इंटू 5 आ गया 250। तो नंबर हमारा निकल के आ गया 250। यहाँ पर लिख देंगे लैंग्वेज में, नंबर इज 250। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 10%। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज 54,000, व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर। देखिए मशीन की जो वैल्यू है ना, हर साल 10% कम होती जा रही है। ठीक है, अगर प्रेजेंट वैल्यू उसकी 54,000 है, तो एक साल पहले इसकी वैल्यू क्या रही होगी? देखिए जाहिर सी बात है कि एक साल पहले इसकी वैल्यू ज़्यादा रही होगी, उसमें 10% का डेप्रिशिएट हो रहा है, और अब इसकी वैल्यू 54,000 है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट द वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर इज 100। ठीक है, लास्ट ईयर हमने मशीन की वैल्यू मान ली 100, तो प्रेजेंट अभी उसकी वैल्यू क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी 10% डेप्रीशिएट। तो 100 का 10% जब डेप्रीशिएट होगा, 100 माइनस 100 इंटू 10/100, 100 से 100 कैंसिल, यानी 90 रुपीज़। प्रेजेंट वैल्यू हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 90 रुपीज़ आ रही है। और हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें कि करंट वैल्यू उसकी कितनी है? करंट वैल्यू है मशीन की, करंट वैल्यू ऑफ मशीन है ₹54,000। सो क्लियरली क्या हो जाएगा ये? यहाँ पर हम देखें 90 रुपीज़ जो है इक्वल हो जाएगा 54,000 के। अगर हम यहाँ से कैसे भी करके 90 इक्वल्स टू 54,000 है ना, कैसे भी करके 100 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लेना, तो वैल्यू आ जाएगी मशीन की लास्ट ईयर में क्या थी। तो 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 54,000, अपॉन में आ जाएगा 90, इनटू में आ जाएगा 100। ठीक है, 0 से 1 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, 2 0। 600 इंटू 100 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 के बाद 2 0 तो यहाँ पर है, और 2 0 और आ जाएंगे, यानी 60,000। लास्ट ईयर उसकी वैल्यू 60,000 रुपीज़ रही होगी। यही आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का
आंसर। ठीक है, इसे लैंग्वेज में लिख देंगे। सो लास्ट ईयर द वैल्यू ऑफ मशीन वॉज 60,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एन अलॉय कंटेन्स 30% कॉपर, 42% निकल एंड रेस्ट जिंक। देखिए कॉपर कितना है एक धातु में 30% है, निकल कितना है, निकल है 42%, रेस्ट जिंक, जिंक रेस्ट है तो 100% माइनस 30 प्लस 42 आ गया 72%, यानी इसकी वैल्यू आ गई 28%। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ एलॉय। अगर 1 kg है ना एलॉय, 1 kg एलॉय है तो जिंक का मास क्या होगा। 1 kg एलॉय मतलब क्या हुआ, इसे ग्राम में कन्वर्ट करते हैं 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, धातु की जो क्वांटिटी है 1000 ग्राम है, इसमें 28% अगर हम निकाल लें तो जिंक वैल्यू आ जाएगी कितना, जिंक वैल्यू है 28% है एलॉय का, है ना। तो 28% ऑफ 1000 ग्राम, परसेंटेज का साइन हटाया, अपॉन में आ गया 100, 100 से 2 0 कैंसिल, 28 इंटू 10 आ गया 280 ग्राम। तो इसका मतलब जिंक की वैल्यू 280 ग्राम है 1 kg ऑफ एलॉय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इन ए क्लास 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज। देखिए बॉयज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के 60% है। ठीक है, एंड देयर आर 14 गर्ल्स, और गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हैं 14। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अच्छा ये देखिए बॉयज अगर 60% है तो गर्ल्स क्लियरली कितनी होंगी, टोटल 100% स्टूडेंट होंगे तो गर्ल्स हो जाएंगी 100% माइनस 60%, यानी 40%। गर्ल्स आ जाएंगी 40%। परसेंटेज में हमें गर्ल की वैल्यू पता है और नंबर में हमें गर्ल्स की वैल्यू पता है, हम इसे इक्वल कर सकते हैं। 40% इक्वल्स टू क्या होगा 14। यहां से अगर हम कैसे भी 100% की वैल्यू निकाल लें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल कर आ जाएंगे। क्या आएगा 14/40 इंटू 100। ठीक है, 40, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 7 इंटू 5 आ गया 35। 100% की वैल्यू हमने निकाल ली 35। 100% क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया हमारा 35। यही आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज लार्जेस्ट, 8 एंड 1/3%, 4/25 और 0.15। अच्छा इसे सॉल्व करते हैं। 8 इंटू 3 आ गया 24 प्लस 1 आ गया 25/3। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटाएगा, अपॉन में आ जाएगा 100, यानी 25/300। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 1/12। ठीक है, 12 से 1 को डिवाइड करते हैं। देखिए अभी तो डिवाइड जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, अभी भी नहीं जाएगा, 0 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, 10 ही आ गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 12 8 ज़ा 96, 100 माइनस 96 आ गया 4, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 12 3 ज़ा 36, 0.083 आ गई 8 एंड 1/3% की वैल्यू। अब 4/25 से करते हैं। देखिए 25 से 4 को डिवाइड करना है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 25 1 ज़ा 25, 40/40 माइनस 25 कितना आ जाएगा 15। ठीक है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 25 6 ज़ा 150। अब देखिए 4/25 की वैल्यू आई 0.16। ठीक है, 8 एंड 1/3% की वैल्यू आई 0.083, और एक हमारा डेसिमल में है 0.15। तो इसमें क्लियरली कौन सा सबसे बड़ा है 0.16, ओरिजिनली ये था 4.25। तो यहां पे लिख देंगे लार्जेस्ट क्या है 4/25 इज लार्जेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट परसेंट ऑफ 2/9 इज 1/45। तो 2/9 का अगर कर ले x परसेंटेज होगा 1/45, यानी 2 इंटू एक्स अपॉन में 9, परसेंटेज का साइन हटाया, अप और इंटू में आ गया 100 इक्वल्स टू 1/45। 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, 2 से 10 आ गया, यानी x की वैल्यू निकल के आ गई 10%। ठीक है, इक्वल्स टू के जब दोनों तरफ होता है ना, हम उसे कैंसिल कर सकते हैं, पता होगा। 7th का ऑप्शन नंबर डी 10% आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नंबर डिक्रीज बाय 30% गिव्स 84। और नंबर अगर x है
उसे अगर 30% डिक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, 30% मतलब आ गया x इंटू 30%, और x इंटू 30% मतलब x इंटू 30/100, वैल्यू आती है 84। 100x माइनस 30x आ जाएगा 70x/100 इक्वल्स टू 84। ठीक है, दोनों तरफ में देखिए 84 7 से डिवाइड हो रहा है, 12 7 होता है 84 और ये आ गया 10। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आ गया, क्या होगा x इक्वल्स टू आ गया 12 इंटू 10 आ गया 120। तो नंबर हमारा निकल के क्या आ गया 120, ऑप्शन नंबर सी में टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट परसेंटेज ऑफ 320 इज 48। अगर x परसेंटेज ऑफ 320 इज 48 हो, ऑफ मतलब क्या होता है इंटू इक्वल्स टू 48। ठीक है, x इंटू 320 परसेंटेज का साइन हटाया, अपॉन में आ गया 100 इक्वल्स टू 48। 16 3 ज़ा 48, 16 2 ज़ा 32, 20 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, 5 इंटू 3 आ गया 15%। यानी क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट परसेंट ऑफ 45 इज 54। 45 का कितना परसेंट 54 होगा। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि x परसेंट होगा 54, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, अपॉन में आ जाएगा 100 इक्वल्स टू 54। 9 6 ज़ा 54, 9 5 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 6 यानी 120%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 120%, टिक मार्क कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 है अ नंबर एक्सीड्स 25% ऑफ इटसेल्फ बाई 60, द नंबर इज क्या होगा। मान लेते नंबर हो अगर x, नंबर एक्सीड है अगर 25%, अगर नंबर का 25% हम निकालते हैं, उसकी जो 25% है ना उसकी वैल्यू 60 में अगर ऐड कर दिया तो नंबर आता है, इस बात का मतलब यह है। ठीक है, क्या होगा ये 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। ठीक है, तो x माइनस ये आ जाएगा x अपॉन 4 इक्वल्स टू 60, 4x माइनस x यानी 3x अपॉन 4 इक्वल्स टू 60, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 4 यानी 80। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80, हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 5% ऑफ विच नंबर, तो 5% ऑफ लेट कर लेते हैं x 12 है। ठीक है, तो 5% ऑफ x है ना, ऑफ का साइन हटाया इंटू आ जाएगा x, परसेंटेज का साइन हटाया अपॉन में आ जाएगा 100 इक्वल्स टू 12, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12 इंटू 20 यानी 240। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर सी में टिक मार्क कर देंगे, 240 हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, फर्स्ट पार्ट देखिए 7 and 1/2 परसेंटेज ऑफ 1200 रुपीज, यानी 7 इंटू 2 आ गया, 14 प्लस 1 आ गया, 15/2% हमें निकालना है। और किसका निकालना है, निकालना है हमें 1200 का। परसेंटेज का साइन हटाते हैं, अपॉन में आ जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 15 इंटू 6 आ गया 90। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 90। सेकेंड पार्ट है 240 ml इज कितना परसेंटेज ऑफ 3 लीटर। ठीक है, तो 3 लीटर का हम मान लेते हैं 1 लीटर में कितना है ये हमें पता है, 1 लीटर में होता है 1000 ml। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका x परसेंटेज होगा। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटाया, अपॉन में आ गया 100, क्या कितना होगा 240 ml। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 इंटू 10 आ गया 30, 30x इक्वल्स टू 240, तो x की वैल्यू आ गई 240 अपॉन 30 यानी 38 ज़ा 240, यानी 240 ml होगा 8% ऑफ 3 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट देखते हैं। इफ x परसेंटेज ऑफ 35 इज 42, ऑफ का साइन हटाया इंटू लगाया, x इंटू 35 अपॉन 100 इक्वल्स टू 42। 4 से देखिए 7 से डिवाइड होगा, 7 6 ज़ा 42, 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, यानी x की वैल्यू आ गई 120। तो ऑप्शन नंबर 13 का थर्ड पार्ट में आंसर आ जाएगा 120। फोर्थ पार्ट है 12/5 कितना परसेंटेज होगा।
देखिए 12/5 है, परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 0 इन 12 इंटू 20 आ गया 240%। फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 120 इक्वल्स टू 6, फिफ्थ पार्ट है 120 इक्वल्स टू एक्स परसेंटेज मान लेते हैं इसे ऑफ 80। ठीक है ना, ऑफ का साइन हटाया 80 लगा दिया, तो x इंटू 80 अपॉन 100 इक्वल्स टू 120। ये निकल के आया, 0 से 0 कैंसिल, 8 इंटू 15 होता है 120, x इक्वल्स टू क्या आ गया 15 इंटू 10 यानी 150। तो यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क में 120 इक्वल्स टू यहाँ पे 150% ऑफ 80। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में ट्रू एंड फॉल्स हमें करना है। देखिए 6% ऑफ 8 इज 48, तो 6% ऑफ की जगह इंटू लगाया और परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन में आ गया 100, 6 इंटू 8 आ गया 48 अपॉन 100। तो 48 अपॉन 100 क्या 48 के इक्वल होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 48, यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट पार्ट का आंसर फॉल्स। सेकेंड पार्ट है, देखिए 6:5 इक्वल्स टू 30%। देखिए 6:5 यानी 6/5, परसेंटेज में अगर इसे हम कैलकुलेट करें 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 0 20 इंटू 6 आ गया 120%। इसकी वैल्यू इक्वल नहीं है किसके? 30% के, इसलिए सेकेंड पार्ट का आंसर भी आ गया फॉल्स। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं, 3/5 इक्वल्स टू 60%। ये क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? देखते हैं। 3/5 परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 0 20 इंटू 3 आ गया 60%। 60% इक्वल टू 60% यानी थर्ड पार्ट हो गया ट्रू। फोर्थ पार्ट है 6 आवर्स इक्वल्स टू 25% ऑफ अ डे। देखिए एक दिन में कितने आवर? 24 आवर। ठीक है, 24 आवर का अब 25% निकालते हैं। अगर 6 आवर आ गया तो हमारा आंसर सही होगा। 24 आवर इंटू 25% की जगह आ जाएगा अपॉन में 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 इंटू 6 आ गया 24 यानी 6 आवर आ गया हमारा आंसर। LHS में यही है, तो इसका मतलब फोर्थ पार्ट भी हो जाएगा 2। ठीक है, टेस्ट पेपर 9 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 10 प्रॉफिट एंड लॉस। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।